wanna rock with you, dance you in today. फैसल से ही वाचिंग रॉक विद राइट। आज मेरे पास जो है वो YBZ है, इसके जो है मैं वो रिंग चेंज करने लगा, ठीक है। और मसला इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंजन ऑयल जो है वो खा रही है, कम कर रही है, इसके रिंग जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो उसकी जो है अब रिंग को हम डालेंगे, फिट करेंगे। नए मैं 0 साइज़ के रिंग लेके आया जो स्टैंडर्ड होते हैं 54 के इसके अंदर जो आते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड साइज़। तो शुरू करते हैं। उसके लिए मैं क्या कहते हैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ हम खोलेंगे इसके लिए। अच्छा, तो ये YBZ है, ठीक है, और 18 मॉडल है। और ये जो है कितने क्लॉक किया है इसने, इसकी जो माइलेज है वो चली है 63,396 तकरीबन। आप कह लें कि 63,500 किलोमीटर चली है। और इसके रिंग जो है बिल्कुल फारिग हो गया और इसका जो ऑयल है ना वो बहुत कम हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले ये क्रैश गार्ड को रिमूव करेंगे हम। और वैसे तो असूलन हम इसकी ये फ्यूल टैंक और सीट भी रिमूव करनी चाहिए। मैं देखता हूँ अगर ज़रूरत पेश आई तो मैं उसको कर लेता हूँ रिमूव। उसके अलावा ये हमने जो टाइमिंग चेन का इस साइड का कवर है वो रिमूव करेंगे। इसकी ये सपोर्ट लगी है, यानी कि इस हेड को हमने फ्री करना है। इसके साथ जो जो चीज़ लगी हुई है, कार्बोरेटर का जो लगा हुआ है इसके साथ कनेक्शन वो करेंगे। ईओरो 2 का पाइप इसके साथ से उतारेंगे। और उसके अलावा जो इसमें से हमारा एग्जॉस्ट का भी जा रहा है पाइप वो भी उतारेंगे, ठीक है, साइलेंसर का। और इसको भी हमें वैसे ज़रूरत तो नहीं होती खोलने की, लेकिन इसको खोलना हमें इसलिए पड़ेगा कि जब हमने इसका टाइमिंग चेन को खोलना है तो उसका जो नट है उसको घुमाने के लिए इस नट को होल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ देसी जुगाड़ होता है कि इधर एलन की फंसा कर उसको खोलते हैं, तो वो यानी कि कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ये प्रॉपर तरीका ये है कि इसको खोला जाए और इसको किया जाए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये अब सारा कुछ रिमूव करता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ये मैंने इसके साथ से ये जो हेड के ऊपर एक क्लम्प लगा होता है ये खोल दिया है। वैसे तो आपको फ्यूल टैंक उतारना चाहिए, मैं फ़िलहाल बगैर फ्यूल टैंक रिमूव किए कर रहा हूँ इसको। उसके लिए सीट और फ्यूल टैंक खोलनी पड़नी थी। यहाँ से ये देखें, दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ ज़रा मैं। ये देखें, ये यूरो 2 स्पार्क प्लग, ठीक है, कार्बोरेटर, एग्जॉस्ट इसका रिमूव कर दिया, ठीक है। यानी कि इस हेड को हमने फ्री कर लेना है। इसको जिन जिन चीज़ों ने पकड़ा हुआ ना हेड को बिल्कुल फ्री कर देना हमने, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। अब इसका ऑयल ड्रेन करना है, ठीक है। इंजन ऑयल आपने लाजमी इसका निकालना है क्योंकि हमें इसके लिए जो है ना ये मैग्नेट साइड हमें खोलनी है। और इसका जो मैग्नेट साइड में ना इंजन ऑयल आता है, ठीक है ना, इसका जो मैग्नेट होता है ना वो इंजन ऑयल के अंदर होता है। अब ये हेड के जो 4 है ना 12 नंबर के बोल्ट, इनको लूज़ करने लगो। ये इसी वजह से टैंकी रिमूव करनी पड़ती है। देखिए इधर आपके औजार नहीं चलते, ऊपर टैंकी के साथ फंस रहा है। ये भी अभी भी लग रहा है टैंकी के साथ, ये अभी भी लग रहा है यार टैंकी के साथ। इसकी गोट चेंज करके देखते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे ना टंकी रिमूव करनी पड़ेगी। इसका फ्यूल टैंक जो है ना, फ्यूल टैंक रिमूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये 4 12 नंबर के जो है ना इसके बोल्ट ये रिमूव करने हैं। फिर ये खोलेंगे, इसके अंदर 2 एलन कीज़ हैं वो रिमूव करेंगे। तो ये मैं सारा काम करके ना वहाँ से आगे से वीडियो को जो है ना कंटिन्यू करता हूँ। जो मेन काम है रिंग डालने का, फिर उसके ऊपर फोकस करता हूँ। अच्छा जी, मैंने फ्यूल टैंक रिमूव किया। इधर मैंने जो है ना रिंग स्पैनर डाल के ना 12 नंबर का इस तरह का उससे खोला, ठीक है, क्योंकि वो ज़रा काम नहीं थी दे रही। ये मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा था कि इससे अमूमन जो है ना मुंह ख़राब हो जाती है, स्लिप हो जाती है बाज़ का। तो वो जो प्रॉपर जो है ना इस तरह का जो आपका स्पैनर होता है प्रॉपर, उससे ज़रा यह कि ज़रा इजी हो जाता है काम। इसमें ये 6 पहलू वाला है, 12 पहलू वाला, 6 पहलू वाला ज़्यादा बेहतर होता है, उससे स्लिप होने का चांस कम होता है। पर एक इसके ऊपर जो हैंडल है उसके ऊपर टार्क आराम से लग जाता है, ज़रा उसकी बड़ी ग्रिप है, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफरेंस दे रहा था। बहरहाल ये खुल गया। इसके साथ ये पूरी पतरी मुझे रिमूव करनी पड़ी है, ठीक है। और क्योंकि वो हेड को इसने फिर ऊपर भी आना है तो वो फिर उसने इसको रोकना था, ठीक है। तो यहाँ तक सारा हमारा हेड फ्री हो चुका है। ये चेन कवर के, ठीक है, ये बोल्ट रिमूव करूँगा और ये सारे बोल्ट रिमूव करूँगा और मैग्नेट कवर खोलूँगा। इसको पहले भी खोला जा सकता था, लेकिन इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स एक्सपोज होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनको कम से कम टाइम के लिए खुला छोड़ूँ, क्योंकि अगर मैं ये पहले खोल के साइड पे लटका लेता तो ये रुकावट करता मुझे। मैग्नेट इधर लटका रहता है क्योंकि,
उसको औजार लग सकते थे, चीज़ें लग सकती थी, तो अब मैं उसको इसलिए एंड पे खो रहा हूँ ताकि कम टाइम के लिए वो साइड पे पड़ा रहे और हम जो है ना काम कर लें। पहले मैंने इसको किया है, नहीं तो सबसे पहले आप स्टार्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, ये चीज़ें खोल के इसको कर दें, इसको ढीला कर दें, उसके बाद हेड खोलें। तो मैंने पहले बाकी चीज़ों को खोला है, अब मैं ये खोल रहा हूँ, मैग्नेट कवर को उतारूँगा, ठीक है, और उसके बाद वीडियो आगे कैरी ऑन करता हूँ। आप देखिए। अच्छा, ये इसके जो मैग्नेट कवर के बोल्ट है ना सारे, इनमें ये सारे सेम साइज़ के हैं। और एक मिनट, थोड़ा फोकस का इशू है जी। जो यहाँ के नीचे वाला ये वाला है ना, ये छोटे साइज़ का है, ठीक है, बाकी सारे सेम साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं, ये छोटे साइज़ का, ठीक है। यहाँ पे जो लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है। अच्छा, तो हेड मैंने रिमूव कर लिया सारा, ठीक है, और ये सारा अब ये पिस्टन बाहर आ चुका है। और सबसे पहले आपने इसके अंदर एक कपड़ा डालना है, ठीक है, ताकि कोई सामान एक्सीडेंटली अंदर, कोई पेच, कोई स्क्रू, कोई सामान, कोई औजार ना बीच में गिर जाए, क्योंकि अगर बीच में गिर गया ना तो फिर आपके जो है ना, क्या कहते हैं कि बड़ा मसला हो जाए ना, आपको फिर इंजन पूरा खोलना पड़ेगा, मेन ब्लॉक। अच्छा, अब ये देखें, ये सारा रिमूव हो चुका है, ये सारा सामान इधर रखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसका। और आपने सबसे पहले ये कैम टेंशनर भी उतारनी है, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया, ठीक है। ये आपने उतार लेने, क्योंकि इसने चैन को टेंशन दी होती है, जिसकी वजह से ना ये जो है ना टाइमिंग चैन की गिरारी उतारने में मसला आता है। अगर आप ये उसको रिमूव करेंगे आराम से बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ये टाइमिंग चेन के साथ मैंने ये बांधा हुआ था कि ये नीचे ना गिर जाए, ठीक है। अब मैं आगे जो है ना, ये पिस्टन को रिमूव करूँगा, इसकी पिन्स वगैरह यहाँ लगी होती है, पिन्स वगैरह को उतार के पिस्टन जो है ना वो मैं उतार लूँगा, ठीक है। ये फोकस हो गया, ठीक है, ये सारा ओपन हो चुका है जी। तो जनाब पिस्टन रिमूव हो चुका है इसका, और ये सारा इसका बेचारे के गुर्दे कलेजियाँ बाहर आ गए हैं। अच्छा, ये मैंने पुराना रिंग इसमें डाला है, और वो देखें इसमें गैप है, ठीक है, ये गैप नहीं होना चाहिए, आपने सिलेंडर में डाल के देखना है, और ये गैप देखें, ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये नए भी अब मैं इसके अंदर डाल के देखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ वैसे नए रिंग मैं कौन से लाया हूँ। एक सेकंड डालू के, नए रिंग जो मैं लाया हूँ वो कितने पहने है, ये जनाब, ये इसके नए रिंग है, ठीक है। और जेन्युइन जो है वो 2400 रुपये के हैं, और ये जो है 450 से लेकर 350 के बीच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस वक्त यही डाल रहा हूँ चाइना के, ठीक है। ये डब्बे से ऐसे ही लगेगा आपको जेन्युइन है, लेकिन ये मैं नॉन जेन्युइन डाल रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये भी अच्छे चलेंगे। इसकी भी परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे हैं ये रिंग, ठीक है। माजरत के साथ मैंने आज माइक नहीं लगाया, क्योंकि देखिए जब इंजन का काम हो रहा हो ना, वो माइक की तार जो है ना वो बड़ी तंग करती है, और फिर जो है ना वो मसला होता है। ये देखें ना काफ़ी नीचे अब ये यानी कि खलारा जहा पै गया। तो अच्छा, तो अभी एक बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये पिस्टन जो है ये मेरे हाथ में इसका, ठीक है, इस पर 2 चीज़ें मेंशन की हुई हैं कंपनी ने, ठीक है। एक 5VL, ये जो 5VL है, ये ज़रा फोकस की प्रॉब्लम ना हो, ज़रा देखना, इसको फोकस कर लेना ज़रा, अगर फोकस ना हो रहा तो इसको फोकस कर लेना ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5VL जो है ना, ये होते हैं YBR के पार्ट्स का कोड है। ये आपको बाइक के ऊपर बहुत सी चीज़ों के ऊपर 5VL लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो अहम चीज़ है पिस्टन का जो होता है ना, इसकी उल्टा सीधा होता है, इस पिस्टन का उल्टा सीधा होता है। इसके ऊपर ये देखें एरो का निशान है, ये जो एरो का निशान है ना, ये आपका एग्जॉस्ट की तरफ आएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये एग्जॉस्ट और ये कार्बोरेटर की तरफ आएगा, ठीक है। इनटेक एग्जॉस्ट, ठीक हो गया, ये मैं जी बिल्कुल, ये आपका आएगा एग्जॉस्ट की तरफ, ये वाला हिस्सा, ये 5VL, ये टॉप, ये देखें ये तीर का निशान, ये एग्जॉस्ट की साइड पे आएगा, ये इस तरह आएगा, यानी कि पिस्टन यूं लगेगा, यूं। अगर आप सामने खड़े हैं तो ये देखें, ये पिस्टन जो है ना, ये यूं लगा है ना, इधर से मैंने आपको दिखा दिया, तो अगर आप सामने से लगा रहे हैं तो ये यूं लगेगा, ठीक है, यूं ऐसे आएगा सामने, ठीक हो गया। ये एग्जॉस्ट और ये इनटेक, इसका उल्टा सीधा होता है। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बाइक में से आपको गैर ज़रूरी आवाज़ें आ सकती हैं। तो ये एरो का निशान आपने ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, सामने की तरफ। मैं आपको बाइक में भी लगा के दिखाता हूँ ये किस तरह लगेगा, इधर आ जाए, ये देखें, ये पिस्टन है, ये हमारा जो पिस्टन है ये यूं आएगा, ठीक है। ये एरो का निशान हमारा ये सामने की तरफ आ गया, एग्जॉस्ट वॉल की तरफ, और ये इनटेक की तरफ ये हो गया, ठीक है। ये बस इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना। तो ये अब मैं इसको साफ कर लिया, अब इसमें रिंग डालूंगा। रिंग डालने का ये तरीका है कि
हमने जो है ना रिंग की जो मुंह है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने देने। बहुत सी इसमें तकनीकें हैं, लोग इसमें क्रॉस बनाकर तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उस तरीके से डालते हैं। बस इनके मुंह आमने सामने नहीं आने चाहिए, आपने इस तरीके से डालने हैं, एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो अब मैं रिंग डाल रहा हूँ, उसके बाद जो है इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ भी चेक करेंगे, पिस्टन को इसके अंदर डाल के हम ये चेक करेंगे कि पिस्टन की प्ले इसके अंदर कितनी आ रही है, ये सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पिस्टन अंदर, अब ये देखना है, ये देखें अभी इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई ख़ास प्ले नहीं है मुझे, इसलिए इसके अंदर एक दफ़ा ये बहुत ही माइनर सी प्ले है, ठीक है। तो इसके बाद 25 का पिस्टन आता है और आता है 50 नंबर का। तो ये स्टैंडर्ड है 0 का, यानी कि जो 54 इसका जो है ना बोरो स्ट्रोक 54 mm में आता है, वो इसका जो है ना जेन्युइन है। तो ये इसके अंदर अब ये जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी इतनी प्ले नहीं है, इसलिए रिंग तब्दील करके इनका जो है ना स्मोक का इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसमें यह है कि 25 या 50 पे जा सकते हैं। वो खरादिया फिर इसको बोर करता है और फिर वो दूसरा आपको ना जो इसके अंदर पिस्टन और आपका फिट हो जाता है, उसके अंदर रिंग भी आपको कुछ साइज़ के लाने पड़ते हैं, ठीक है। रिंग भी आपके 25 या 50 के आएंगे, ठीक है। ओके ले जी, ये अब आ गए मेरे पास यामाहा के 2400 रुपये वाले, नहीं अबे फोकस हो जा जी, 2400 रुपये वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ 350 वाले, ठीक है। मैंने वैसे ये 400 के लिए हैं, वैसे ही ये, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये देखें स्टैंडर्ड YBR 125 स्टैंडर्ड डाया 54, और इसके बॉक्स पे भी मेंशन है पिस्टन रिंग सेट STD मतलब स्टैंडर्ड। ओके, अब इसको हम इसको अनरैप करेंगे, पैकिंग तो बड़ी जानदार है, ये देखें ये निकल आए हैं इसके, ठीक है रिंग। तो अब मैं इनको बारी बारी डालता हूँ और डालने के बाद आपको मैं बता दूंगा इसका तरीक़ेकार। बहुत ही आसान है, जिस तरह से आपने निकालना है उसी तरह इसको चढ़ाना है आपने उसके ऊपर जी। तो ये पिस्टन इसमें इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि ये देखें ये एरो का निशान, ये आपको नज़र आ रहा है एरो का निशान, थोड़ा सा फोकस करता हूँ मज़ीद, ये एरो का निशान, ये आना आपका एग्जॉस्ट, ये इनटेक की तरफ आना है, ठीक है ना। आपका ये इस तरीके से आना है, इनटेक एग्जॉस्ट की तरफ, ये तीर का निशान आपका आना है इस सामने की तरफ, ठीक है। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो मसला होगा, पिस्टन का उल्टा सीधा होता है। अच्छा, अब ये जो है ना इसकी टाइमिंग एडजस्ट मैं कर रहा था, तो टाइमिंग तो एडजस्ट कर लिया, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसका जो है ना नीचे से टाइमिंग चेंज जो है ना अपनी गरारी से निकल चुकी है, उसके लिए मुझे ये मैग्नेट रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए ये मैग्नेट पुलर होल्डिंग डिवाइस और ये पुलर टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हम इस्तेमाल करेंगे। पहले इसका ये नट जो है इसको लूज़ करेंगे, इसको पकड़ के होल्ड करके, उसके बाद इसको लगा कर मैग्नेट बाहर आ जाएगा आपका। और उसके बाद जो है ना मैं इसकी चैन, टाइमिंग चैन नीचे से लगा के इसको वापस लगा के इसकी टाइमिंग सेट करूँगा और ये ओके हो जाएगा काम, ठीक है। ये जो है ना इसको आपने जो है ना 13 नंबर के इक्वली टाइट करना है तीनों को आपने, ठीक है। इक्वल सबको, ये नहीं कि एक को सारा आप कर दें पहले टाइट और दूसरे को आप बाद में करें, इसको बिल्कुल इक्वल आपने टाइट करना है, बिल्कुल इक्वल। इसके नीचे कोई चीज़ रख लें या इसको पकड़ के रखें ज़ोर से, ये देखें ये हमारा हो गया। होल्ड हो गया, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, ठीक है, इसको होल्ड करके रखेंगे, इसको जोर लगाएंगे, चीज़ रखनी पड़ेगी। खुल गया, ठीक है, ये इसका खुल गया, ठीक है। इसका भी नट जो है ये बाहर लगाएंगे, इसको बड़े एहतियात से आपने निकालना है। और क्योंकि ये जब मैग्नेट पुलर बाहर आएगा ना आपका, बाहर आएगा, तो इसके नीचे एक पिन सी होती है, वो आपने देखना पिन ना नीचे गिर जाए, ठीक है।
ले जी, सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद इसकी टाइमिंग का जो तरीका है ना वो मैं नहीं बता सका। रात के 3 बज गए हैं, तो टाइमिंग का तरीका सेट करने का मैं आपको फिर बता दूंगा। वैसे वो उसके लिए मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपनी बाइक का भी जब मैं डालूंगा तो दोबारा से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो मैं ये टेस्ट करने लगा हूँ, ठीक है, ये ऑन कर दिया और ये अब चेक करने लगे हैं इसको स्टार्ट करके। बिल्कुल स्टेबल है इंजन, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट इसकी सेट हुई है। मैं दोबारा ऑन करके ये चला रहा हूँ, ऑफ करके, ये देखें। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पिस्टन डालने की, रिंग डालने की जो वीडियो है मैंने आपको सारी जो दिखाई है, ये उस तरह प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो नहीं थी, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड की बाइक थी, तो मेरे फ्रेंड मेरे साथ थे उस वक्त, तो उस तरह मैं एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं बना सका कि आपको एक एक पार्ट जो रिमूव करना और उसको इंस्टॉल करना, वो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ साथ गपशप चल रही थी, तो उस तरह से वीडियो प्रॉपर तवज्जो से नहीं बन पाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जो है अपनी बाइक का जब इंशाल्लाह इन फ्यूचर तब्दील करूँगा तो बाकायदा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आऊँगा। ये जो बाइक है, इसको, ये मेरी बाइक है, मैं उसके अंदर जो था ना आपको बताना जो था वो मैं भूल गया। इसकी टाइमिंग जो है एडजस्ट करनी है हमने किस तरह से, तो उसके लिए मैं अपनी बाइक का बता रहा हूँ आपको कि ये टाइमिंग कितना आपने एडजस्ट करनी है। ये जो मार्क है ना आपने देख रहे हैं, ये वाला मार्क होता है, इसको आपने इसकी सीध में लेके आना है, ठीक है। ये जो ऊपर पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मार्क होता है, ठीक है। इसको इस मार्क के साथ आपने मैच करना। जब आप इस, मेरी थोड़ी सी टाइमिंग आउट है, ठीक है, मेरी बाइक ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये मामूली सा फ़र्क है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो कट, ये जो पॉइंट है, जो मार्क है, ये इस पॉइंट के सामने आना चाहिए, इस पॉइंट के सामने ये वाला मार्क आना चाहिए। और यहाँ से जब ये सामने होगा तो फिर आप ये देखेंगे कि अंदर से भी ये जो इस मैग्नेट कवर के अंदर एक पॉइंटर होता है, वो अंदर से मैग्नेट के इन 2 पॉइंट्स के सेंटर में होगा। इसके बाद जब आपने मैग्नेट कवर खोला होता है तो इन दोनों पॉइंट्स के आगे भी एक पॉइंट होता है, कट होता है, ठीक है। 3 होते हैं, एक ये 2 कट है, एक 2 कट ये है और एक कट आगे होता है, जो आपने इस मैग्नेट के पीछे जो इंजन केस है उसके साथ, पॉइंटर के साथ आपने अलाइन करना है। जब अपना मैग्नेट खुला होगा, वो जब आप उसके साथ अलाइन करेंगे तो वो इसकी सीध में होगा, ये कट भी इसकी सीध में होगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसके साथ अलाइन होगा। और उसके बाद मैग्नेट कवर को बंद करके भी आप देखेंगे, कंफर्मेशन करेंगे तो ये सेंटर में ही आएगा। मेरे केस में ये थोड़ी सी टाइमिंग इसकी ख़राब है, ठीक है, क्योंकि मेरी ये जेन्युइन ही चल रही है उस वक्त की, तो मैंने इसको छेड़ा नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि बाइक अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं उस तरह सच कर रही है। तो ये देखें, मैं जब इसको प्रॉपर सीध में लेके आता हूँ ना थोड़ा सा, तो मेरी नीचे से देखें, अब यहाँ से टाइमिंग जो है ना वो निकल गई है आगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ से अब मेरी टाइमिंग आगे निकल गई है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना, जो दूसरा कट जिसकी मैं बात कर रहा था वो इसमें नज़र आएगा कि नहीं आएगा, तीसरे कट की बात कर रहा हूँ, वो भी आगे निकल गया। तो बेसिक आपको मैंने समझा दिया। इस कट के साथ आपने सबसे पहले, सॉरी थोड़ा फोकस का इशू आ रहा है, इस कट के साथ आपने इसको सीध में ले आना है। जब सीध में लेके आएंगे तो जिस तरह पहले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना, वो आपस में सेंटर में आएगा मैग्नेट कवर रख के वो कट। उसके अलावा अगर मैग्नेट कवर खुला होगा तो इस इंजन केस के ऊपर एक पॉइंटर होता है, वो तीसरा कट होता है, उस तीसरे कट को उसके साथ, केस के साथ मिलाना है। और जब आप इसको बंद करेंगे, ठीक है, और तो ये ऑटोमेटिकली इस मैग्नेट कवर जो है वो उसके ऊपर आएगा। ये देखें, ये वाला एक कट है और एक कट वो पीछे है, इसके साथ आपको नज़र आएगा, एक सेकंड थोड़ा सा फोकस हो जाए, वो देखें, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, वो तीसरा कट, वो जो है वो इस वक्त इंजन केस के साथ अलाइन है ऑटोमेटिकली। जब ये हमारा टॉप पे ये कट आपस में मैच होगा, मेरे केस में ये थोड़ा सा इशू है, इसमें हल्का सा माइनर सा इशू है, ये दूर किया जा सकता है, ये कोई इतना इशू नहीं है। इसको मैं यानी कि खोल कर
तो ये जो है इसको चैन से फ्री करके थोड़ा सा आगे ला के इसके साथ अलाइन कर लूँ तो ये कोई इतना इशू नहीं है, ये खैर मैं कर लूँगा। तो ये बताने का मकसद था कि मैं आपको बता दूँ कि उस बाइक में मैंने इसी तरह एडजस्ट किया है कि देखें ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। और वो तीसरा कट जो आपको नज़र आ रहा है आगे, इस कट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है वो इंजन के केस के साथ एक पॉइंटर होता है, वो उसके साथ उसकी सीध में आएगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।